प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के एम्स में कोरोना वैक्सीन लगवाई। फोटो ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, हमारे वैज्ञानिकों डॉक्टरों ने तेजी से शानदार काम किया। प्रधानमंत्री की अपील, बेफिक्र होकर वैक्सीन लगवाएं। आज से देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। 60 साल से ज्यादा के लोगों को प्राथमिकता, 45 साल से ऊपर गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को लगाई जा रही है वैक्सीन। दूसरे चरण में प्राइवेट अस्पतालों को भी किया गया है शामिल। 10,000 सरकारी केंद्रों और 20,000 निजी अस्पतालों में हो रहा है कोरोना का वैक्सीनेशन। सभी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी। दूसरे चरण में मध्य प्रदेश के 71,62,000 सीनियर सिटीजन को टीका लगना है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सभी सरकारी संस्थाओं में टीकाकरण सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है, जबकि निजी संस्थाओं में 250 का शुल्क लिया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए पोर्टल से एडवांस रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन में नागरिक के एक फोटो युक्त पहचान पत्र की जरूरत पड़ेगी। इसी पहचान पत्र के आधार पर तय समय पर वैक्सीन सेंटर पर टीका लगेगा। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण के आंकड़ों की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बताया कि एमपी देश में दूसरे स्थान पर रहा। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन के लिए 101 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 60 सरकारी और 40 प्राइवेट है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जानकारी देते हुए बताया कि दूसरे चरण में 60 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण होगा। वहीं 45 साल से 59 साल के उन लोगों को भी वैक्सीन लगेगी जो बीमार होंगे। इसको लेकर 20 बीमारियां चिन्हित की गई है। सिंहदेव ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, सचिव समेत अन्य प्रतिनिधियों के जरिए पंजीयन होगा। उसके बाद वैक्सीनेशन केंद्र पर टीका लगाया जाएगा। एमपी में पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 363 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। वहीं राजधानी भोपाल में 165 कोरोना केस मिले। धार में कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई। विधानसभा में बजट पेश करने के पहले कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें बजट को कैबिनेट की औपचारिक मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल विधानसभा में अपनी सरकार का तीसरा बजट पेश करेंगे। छत्तीसगढ़ में पहली बार सरकार बच्चों के लिए चाइल्ड बजट पेश करने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ का बजट केंद्र से अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र के बजट में सब माइनस में है, जबकि प्रदेश का जीएसटी सरप्लस है। सरकार सभी जरूरी कामों के लिए बजट में प्रावधान करने जा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने प्रदेश के बजट को लेकर कहा कि बजट से किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है। कांग्रेस ने जिन वादों के साथ सरकार बनाई थी, उन वादों को पूरा करना चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के अनुसार संविदा कर्मचारियों को नियमित करना चाहिए, बेरोजगारों को भत्ता मिलना चाहिए और किसानों का 2 साल का बोनस भी देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने किसानों से धोखा किया है और इस बार किसान इनको सबक सिखाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। विधानसभा में आज पन्ना नेशनल पार्क के विस्तार होने से विस्थापित किसानों को भू अधिकार पुस्तिका नहीं देने का मुद्दा गूंज सकता है। इसके अलावा छतरपुर में मेडिकल कॉलेज का काम शुरू नहीं होने का मुद्दा भी विधानसभा में गूंजेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में गृह मंत्री धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पेश करेंगे। सरकार ने अभी अध्यादेश के माध्यम से कानून को लागू किया है। इसमें प्रलोभन देकर, बहलाकर बलपूर्वक विवाह करने या करवाने वाले को 1 से लेकर 10 साल की कारावास और अधिकतम 1 लाख रुपए तक के अर्थदंड से दंडित करने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में मंगलवार को बजट पेश किया जाएगा। विपक्षी कांग्रेस इसे लेकर रणनीति बनाने जा रही है। आज नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस की बैठक होगी। माना जा रहा है कि यहां बजट सत्र को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा की जा सकती है। बैठक में विभागवार बजट के प्रस्तावों पर सरकार को घेरने के लिए विधायकों को टिप्स भी देंगे। राजगढ़ में बीजेपी नेता और पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल यादव के बोल अचानक से बिगड़ गए। वो खिलचीपुर में आयोजित हितग्राही सम्मेलन जनता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान बढ़ती महंगाई पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुपचाप दारू पी रही है। कभी किसी ने शराब का दाम पूछा, आज डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम की बात की जा रही है, जबकि ये विकास के लिए हो रहा है। कांग्रेस के पास ना तो भोपाल की चाबी है और ना ही दिल्ली की। उन्हें वोट देकर क्या होगा।
मंत्री रामखेलावन पटेल सतना के रामनगर पहुंचे, जहां वो एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के दिवंगत नेता गुलशेर अहमद को अपना राजनीतिक गुरु बताया। उन्होंने अपने बारे में बताते हुए कहा कि पहले वो कांग्रेस में थे, फिर जनता दल और बीएसपी, इसके बाद बीजेपी में शामिल होकर मंत्री बने। वोट से भक्त रहे बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस ज्वाइन करने पर पार्टी में घमासान मचा हुआ है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता मानक अग्रवाल को पार्टी से निष्कासित करने के लिए होशंगाबाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने सोनिया गांधी, मुकुल वासनिक और कमलनाथ को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस में शामिल कराने पर कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने ट्वीट कर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा था। लिखा कि कमलनाथ जी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि वो गोडसे की विचारधारा के साथ है या गांधी जी की विचारधारा के साथ। बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में आने के बाद पार्टी में घमासान मचा हुआ है। ग्वालियर में अरुण यादव के समर्थक माने जाने वाले रूपेश सिंह यादव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बाबूलाल चौरसिया के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई। रूपेश यादव के मुताबिक कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता गोडसे के पुजारियों को कांग्रेस में बर्दाश्त नहीं करेगा। इस कारण कांग्रेस को विघटन का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस में लाने वाले कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक पर भी जमकर हमला बोला। होशंगाबाद में कृषि मंत्री कमल पटेल ने उप संचालक कृषि कार्यालय परिसर में बने आत्मा किसान कल्याण और कृषि विकास भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने खेतों में लगने वाली नरवाई की आग को रोकने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की बात कही। कृषि मंत्री के मुताबिक किसानों से नरवाई खरीदकर उससे कोयला बनाया जाएगा। सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होशंगाबाद और हरदा में होगी। इससे किसानों को नरवाई में आग नहीं लगानी पड़ेगी और किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। सतना पहुंचे एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने राहुल गांधी और कमलनाथ को लेकर विवादित बयान दिया। मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ तो मध्य प्रदेश के लिए कलंकनाथ था और जिसने कांग्रेस को भी डुबा दिया। कमल पटेल ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि ये कहकर मुकर जाते हैं। इस दौरान कमल पटेल की जुबान ऐसी फिसली कि वो शब्दों की मर्यादा भी भूल गए। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ऐसा पेड़ है जिसके अधिकांश फल पक चुके हैं और टपककर बीजेपी की झोली में गिर रहे हैं। एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा कि कमल पटेल बीजेपी के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टाचार के लिए मसीहा के तौर पर जाने जाते हैं। इनके बेटे हत्याओं में शामिल रहे हैं। कमलनाथ जी के सामने इनकी कुछ हैसियत नहीं है। मुरैना में चंबल नदी पर उसित खाट पुल के निर्माण का केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भूमि पूजन किया। विधिवत पूजा अर्चना कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। 90 करोड़ रुपए की लागत से 700 मीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य 3 साल में पूरा होगा। इससे पिनाहट से उसित घाट जाने और आने वाले लोगों को फायदा होगा। अभी पिनाहट और बाह के करीब 100 गांव के लोगों का आवागमन पेंटून से दरअसल होता है। पेंटून पुल बंद हो जाने पर उन्हें 90 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता है। पुल बन जाने से लोगों को काफी सहूलियत होगी। पुल निर्माण का कार्य एमपी सरकार द्वारा किया जा रहा है। महंगे पेट्रोल, डीजल और गैस की मार झेल रहे मध्य प्रदेश वासियों को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। मध्य प्रदेश सरकार आज से बसों का किराया बढ़ाने जा रही है। एमपी के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस बात का ऐलान किया है। गोविंद सिंह ने कहा है कि लंबे समय से बस ऑपरेटर्स किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज से चर्चा के बाद किराया बढ़ाने पर फैसला हुआ है। बिलासपुर से आज से 3 राज्यों के लिए उड़ान सेवा शुरू होगी। बिलासपुर के बिलासादाई केवेंटीन एयरपोर्ट से दिल्ली, जबलपुर और प्रयागराज के लिए आज से फ्लाइट शुरू हो जाएंगी, जिसको लेकर टिकट बुकिंग भी शुरू हो गई है। आज सीएम भूपेश बघेल विमान सेवा का विधिवत शुभारंभ करेंगे। अभी 2 फ्लाइट शुरू हो रही है। पहली फ्लाइट दिल्ली से रवाना होकर जबलपुर होते हुए बिलासपुर पहुंचेगी और बिलासपुर से प्रयागराज होते हुए वापस दिल्ली लौट जाएगी। वहीं दूसरी फ्लाइट दिल्ली से प्रयागराज होते हुए बिलासपुर पहुंचेगी, जो बिलासपुर से जबलपुर होते हुए दिल्ली जाएगी।
छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में सीमावर्ती गांव में बसे बैगा आदिवासी फरवरी के महीने में ही पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। विशेष संरक्षित जाति के 60 बैगा परिवार बूंद बूंद पानी के लिए गंदे प्राकृतिक स्रोत पर निर्भर है, जिसे लेने के लिए भी उन्हें 2 से 3 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। बता दें कि बैगा विशेष संरक्षित जनजाति को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है। बिलासपुर जिले से गौरेला, पेंड्रा, मरवाही को अलग कर नया जिला बनाया गया, लेकिन नए जिले के गठन के 1 साल बाद भी अब तक इनको किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिला है। दुर्ग में भिलाई नगर निगम से अलग रिसाली निगम बनाए जाने के बाद भू माफिया का धंधा चरम पर पहुंच गया है, जिससे राजस्व का काफी नुकसान हो रहा है। भू माफिया मास्टर प्लान की आड़ में कृषि, ग्रीनलैंड, खेल मैदान, पार्क, सड़क के किराने छोड़ी गई जमीन पर भी अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद भिलाई निगम क्षेत्र के कोहका में अवैध प्लॉटिंग करने वाले शुभम कॉलोनी पर कार्रवाई की गई है। भवन निर्माण की सामग्री जब्त कर ली गई है। कलेक्टर ने जिले के 101 खसरे की जमीन की रजिस्ट्री पर भी रोक लगा दी है। सीएम शिवराज सिंह बंगाल के दौरे पर है, जहां वो विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। हावड़ा में सीएम शिवराज सिंह बीजेपी की परिवर्तन रैली में शामिल हुए। साथ ही सीएम शिवराज सिंह ने हावड़ा में पार्टी के लिए समर्थन जुटाने के लिए रोड शो भी किया। पश्चिम बंगाल दौरे पर गए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस के लिए वोट मांगा और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि असम में बीजेपी सरकार ने खूब भ्रष्टाचार किया है। पुडुचेरी में विधायकों को खरीदा जा रहा है। ऐसे ही कई राज्यों में विधायकों को खरीदकर बीजेपी ने सरकार बनाई। छतरपुर में कांग्रेस नेता की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 17 फरवरी को कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित के प्रतिनिधि घनश्याम पटेल की हत्या की गई थी। पुलिस के मुताबिक पड़ोस के रहने वाले मिथिलेश रजक ने अपने 2 भाइयों और 4 साथियों के साथ मिलकर धारदार हथियार से हत्या की थी। विधायक प्रतिनिधि का आरोपियों से सड़क को लेकर विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुरैना में 2 दिन से पुलिस प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब तक करीब 3000 ट्रॉली अवैध रेत पकड़ी गई, जिसे 12 गांव में ले जाकर मिट्टी में मिला दिया गया। पुलिस ने करीब 24 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। रायसेन में अवैध खनन करने वालों ने वन विभाग की टीम पर लाठियों से हमला कर दिया और अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ा ली। रायसेन के बड़ौदा इलाके की वन विभाग की टीम अवैध खनन की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची थी, जहां टीम को पत्थरों से भरी एक ट्रॉली मिली। टीम ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने की कोशिश की तो माफिया ने उन पर लाठियों से हमला कर दिया। वन विभाग की टीम को मौके से जान बचाकर भागना पड़ा। इस हमले में एक वनकर्मी के हाथ में चोट आई है। रतलाम के सैलाना में एक शिक्षक संजय थापक ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। जहर खाने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मामले में पुलिस को सुसाइड ऑडियो मैसेज भी मिला है, जिसमें गांव के ही एक व्यक्ति पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। मरने से पहले शिक्षक ने अपने दोस्तों को सुसाइड ऑडियो मैसेज भेजा था। वहीं मृतक के भाई ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया है। जशपुर के पत्थल गांव स्थित पंजारे पानी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 दिन पहले हुई इस लूट में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 14,100 रुपए भी बरामद किए हैं। बता दें, आरोपियों ने ट्रक को ओवरटेक किया था, फिर ट्रक के साथ तोड़फोड़ कर ड्राइवर से 30,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। शिकायत के बाद पुलिस ने गंभीरता से जांच की और 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दतिया पुलिस को 21,000 के नामे को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। पंडोखर थाना क्षेत्र के सकतपुरा शीतला माता मंदिर के जंगल में पुलिस ने दबिश देकर कुख्यात बदमाश कल्ला यादव को गिरफ्तार किया। कल्ला यादव पर लूट, डकैती, गैंगस्टर एक्ट जैसी धाराओं में मामले दर्ज हैं।
एसपी अमन सिंह राठौर ने बताया कि मुखबिर की सूचना थाना प्रभारियों की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से राइफल, देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जबलपुर में पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला गोहलपुर थाने के शांतिनगर इलाके का है, जहां नशीले इंजेक्शन बेचने की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी थी। पुलिस ने मौके से पुरुषोत्तम कनौजिया नाम के एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से नशे के इंजेक्शन भी बरामद किए। पुलिस ने जब पुरुषोत्तम से अवैध रूप से इंजेक्शन रखने के संबंध में पूछताछ की तो उसने बताया कि चेरीताल क्षेत्र के रहने वाले राहुल पांडे और संतोष झारिया ने उसे इंजेक्शन बेचने के लिए दिए हैं। वो दोनों भी नशीले इंजेक्शन बेचने का काम करते हैं। पुलिस ने दबिश देकर उनको भी गिरफ्तार कर लिया। इंदौर में युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर युवक की पिटाई की गई और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। आरोप है कि युवक को आरोपी अंकित, वैभव और प्रिंस ने पहले कार में बिठाया, फिर बंधक बनाकर सिरपुर इलाके में ले गए, जहां सभी ने युवक की पिटाई की और वीडियो बनाकर पीड़ित के पिता समेत सभी परिजनों को भेजकर पैसे देने का दबाव बनाने लगे। पिता ने पैसे देने की बात कही तो आरोपी वापस लाकर विजयनगर में छोड़कर फरार हो गए। ग्वालियर में कुत्ते के भौंकने से नाराज युवक ने लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। मामला मुरार थाना क्षेत्र का है। साथ ही एनिमल लवर छाया तोमर कुत्ते को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां इलाज के दौरान कुत्ते की मौत हो गई। हड़वानी के लोनसरा गांव में गैस सिलेंडर में लीकेज की वजह से खाना बनाते समय आग लग गई। शिवपुरी में 30 साल पुरानी पानी की टंकी को जमींदोज कर दिया गया। नगरपालिका विभाग ने टीम ने डायनामाइट लगाकर पानी की टंकी को ध्वस्त किया। बीजापुर में एक नक्सली ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बीजापुर पुलिस ने 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 3 नक्सली उसूर थाना इलाके से पकड़े गए। रायगढ़ में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सारंगढ़ क्षेत्र में एक हफ्ते में 2 लोगों की हाथियों के हमले से मौत हुई है। अचानक इस हरकत से एक युवक गिर गया, जिस पर हाथी ने पैर और सूंड से हमला कर दिया। इंदौर के पितरेश्वर हनुमान मंदिर में रविवार शाम दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजकों का दावा है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर इससे पहले इतने दीपक एक साथ नहीं जलाए गए। बिलासपुर जिले के मल्हार के किसान जदू नंदन वर्मा इन दिनों चर्चा में। दरअसल जदू नंदन ने कुदरती तौर पर गुलाबी और पीले रंग की फूल गोभी उगाकर सभी को चौंका दिया। जदू नंदन ने बताया कि उन्हें खेती में नए नए प्रयोग करने का शौक है। छिंदवाड़ा की शरीफ खान को श्रीमद् भगवत गीता के 500 श्लोक पूरी तरह से याद है। मुशर्रिफ से किसी भी अध्याय का श्लोक पूछने पर वो फटाटे से सुना देती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज टीएमसी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बड़ा आरोप। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता की मां को बेरहमी से पीटा। आज से असम में कांग्रेस का कैंपेन शुरू करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। यूपी में आज से खोल जाएंगे प्राइमरी स्कूल, सिर्फ 3 घंटे होगी क्लास। टिकटॉक स्टार की मौत के मामले में नाम आने के बाद महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौड़ ने दिया इस्तीफा। पूरे 58 दिन बाद फिर से खुला श्रीनगर लेह हाईवे। खराब मौसम और भारी बर्फबारी के बीच किया गया था बंद। पड़ोसी देश म्यांमार में बिगड़े हालात। तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सेना की बड़ी कार्रवाई। केन्या में प्रकृति की रक्षा के लिए लगाई जा रही है बिजली की बाड़।